हिंदी विथ मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आज आपकी हिंदी मॉम आपके लिए एक नई कविता लेके प्रस्तुत हुई है। तो चलिए जानते हैं इस कविता के बारे में, पढ़ते हैं उसको। कविता का शीर्षक है तेरा स्नेहो ना खोऊं। दूसरी और एक शीर्षक में ये कविता लिखा गया है, वो है मैं सबसे छोटी हूं। ये दोनों ही शीर्षक में ये कविता आपको मिलेगी। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित ये कविता। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद पड़ियों की बात। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेहो ना खोऊं मैं, तेरा अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो अभी जानेंगे इस कविता का पहली पंक्ति का हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन के साथ हम सुनेंगे इसको। मैं सबसे छोटी हूं, I want to be the youngest of all, तेरी गोदी में सोऊं, sleep in your lap, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर holding your pallu, roam around always with you mother, फिरूं सदा मां तेरे साथ, I want to roam around always with you mother, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, I never want to leave your hand, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, फर्स्ट यू मेक मी ग्रो बिग देन यू ट्रिक मी ओ मदर। तो जान लेते हैं इस पंक्ति में दिए गए कुछ कठिन शब्द को, जैसे अंचल मतलब है पल्लू, साड़ी का कोना है ना, द एंड पार्ट ऑफ ए साड़ी। फिर है छलना, छलना मतलब धोखा देना, ट्रिक करना। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इस पहली पंक्ति का हिंदी में इसका भावार्थ। यहां पर एक छोटी लड़की कह रही है अपनी मां से, मां मैं सबसे छोटी बनकर रहना चाहती हूं ताकि मैं आपकी गोदी में हमेशा के लिए सो सकूं। तो मां का अंचल पकड़कर मां के साथ घूम सके। वो कह रही है कि वो कभी अपनी मां की हाथ छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर वो ही बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? वो पहले मानती है कि उसकी मां उसे धोखा देकर पीछे छोड़ देंगी, है ना। तो यहां पे इस पहला पंक्ति का भावार्थ है। अभी जानते हैं दूसरी पंक्ति के बारे में। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, यू होल्ड माई हैंड्स एंड रोम विथ मी ऑलवेज, साथ नहीं फिरती दिन रात, यू डोंट रोम विथ मी डे एंड नाइट, अपने कर से खिला धुला मुख, फीड मी क्लीन माई माउथ,
with your hands, धूल पोंछ, wipe the dust, सज्जित कर गात, and you decorate my body. थमा खिलौने, by placing toys on my hands, नहीं सुनाती, you don't narrate हमें सुखद परियों की बात, don't narrate to me pleasant fairy tales. तो अभी जान लेते हैं इस कविता में जो कठिन शब्द दिया गया उसके बारे में। धुलना मतलब क्या है? धुलना मतलब साफ करना, ठीक है, धुला मुख, क्लीन करना। और सज्जित मतलब है डेकोरेट करना, सुसज्जित और सज्जित हम लोग सुनते हैं ना, तो डेकोरेट करना कहते हैं उसको। गात मतलब है शरीर, बॉडी। पड़ी मतलब है परियों, मीन फेरीज, और यहाँ पे पड़ी मतलब है एंजल्स, और पड़ी फेरी। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं तीसरी पंक्ति में। ओके, इससे पहले हम जान लेते हैं इस दूसरी पंक्ति का भावार्थ। इस पंक्ति में वो लड़की कहती है कि माँ तू हमेशा हमारे हाथ पकड़कर नहीं चलती, बोलती है माँ तुम हमारे हाथ पकड़कर चलो, क्योंकि तू कभी कभी साथ नहीं चलती मेरी। वो चाहती है कि उसकी माँ उसे खिलाए और उसकी मुंह धुलाए, यानी साफ करे। फिर वो कहती है माँ तू अपना धूल, मेरी धूल पोंछ, और अर्थात है मतलब मिटा कर और साफ करके हमें सज्जित करती है, और लेकिन तू नहीं सुनाती हमें परियों की कहानी। इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा कि वो कह रही है कि मम्मा तुम हमारे जो जो काम करती रहती हो सब कुछ करती हो, तुम अपने कर से तुम हमारे हाथ कर मतलब यहाँ पे हाथ है, खिलाती है, फिर मेरा मुंह धुलाती है, फिर मैं जब डस्ट के साथ रहती हूँ तो उसको पोंछ देती है, क्लीन कर देती है ना, तो सब कुछ वो करती है उनकी माँ। अभी चलते हैं आखिरी पंक्ति यानी कि चौथी पंक्ति में। तो चलिए अभी पढ़ते हैं तीसरी पंक्ति। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, आई डोंट वांट टू बिकम बिग लाइक दैट। तेरा स्नेहो न खोऊं मैं, आई डोंट वांट टू लूज योर लव। तेरा अंचल की छाया में, आई वांट टू बी हिडन इन द शेड ऑफ योर पल्लू। छिपी रहूं निष्प्रिय मतलब निर्भय, छिपी रहूं, आई वांट टू बी हिडन इन द शेड ऑफ योर पल्लू विदाउट एनी डिजायर एंड फियर। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, आई विल से शो मी मूनराइज। यहाँ पे जो कठिन शब्द आए हैं वो है स्नेह। स्नेह मतलब प्यार, और लव निष्प्रिय मतलब इच्छा के बिना, कोई इच्छा नहीं जिसमें, विदाउट एनी डिजायर। निर्भय, निर्भय मतलब निडर, ब्रेव, विदाउट फियर। तो इस कविता का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हमने थोड़ा सा जाना, अभी जानेंगे इस कविता का हिंदी भावार्थ इस पंक्ति का। इस तीसरी पंक्ति में यहाँ पे छोटी बच्ची जो है वो कह रही है कि वो ऐसे ही बड़ी नहीं होना चाहती है, क्योंकि उसका डर है कि वो अपना मम्मी का क्या करे, स्नेह ना खो दे। उसकी जो मम्मी जो उसको प्यार करती है वो खोना नहीं चाहती है। वो कह रही है मैं तेरी अंचल की छाया में छिपी रहूं मां। वो छिपा रहना चाहती है कि अपनी मम्मी के अंचल में, जहां पे वो कैसे रहना चाहती है, जहां पे उसकी कोई इच्छा ना हो, कोई डर ना हो, निर्भय। और वो कहना चाहती है मम्मी को कि मम्मी अभी मुझे क्या करो, मैं तो आपके अंचल में छिपी रहना चाहती हूँ। और उसी अंचल के नीचे ही वो कहेगी अपनी मम्मी को कि मम्मी मुझे दिखा दो चंद्रोदय। तो वो चंद्रोदय मतलब मूनराइज है ना, वो मून की जो
चंद्र जो चांद जो है, चांद जब उगता है तो वो वही देखना चाहती है। तो ये थी हमारी आज की कविता। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अच्छी लगी होगी तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की बारे में पता चले। तो मिलते हैं अगली कविता के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए कविता। आज विश्व कविता दिवस के अवसर पर आपके लिए हिंदी मॉम का ये भेंट। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।